हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम प्राथमिक व्यवसाय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्राथमिक व्यवसाय का प्रारंभिक स्वरूप, आखेट और भोजन संग्रहण के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि मानव की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया आखेट ये उस समय की थी जब मानव को सभ्यताओं का ज्ञान नहीं था। मानव जानवरों की तरह रहता था, जानवरों को खाता था, जानवरों के पीछे भागता था, यानी संपूर्ण उसका जीवन जानवरों तक सीमित था। जंगलों से कंद मूल फल संग्रहित करता और उनका भक्षण करने का कार्य करता। ये एक ऐसी आर्थिक क्रिया थी आखेट जिसमें भोजन अधिशेष नहीं रहता था। कारण है कि इसमें मांस के जल्दी खराब होने का खतरा बना रहता है, इसलिए भोजन को बचाकर नहीं रखा जाता। जितनी आवश्यकता होती थी इस्तेमाल किया जाता और शेष को वहीं छोड़कर आगे बढ़ चले जाते थे। तो ये मानव की आर्थिक क्रियाओं का एक प्रारंभिक स्वरूप। समय बीता और मानव ने जिन पशुओं को अब तक मारा था, अब उनसे दोस्ती करना प्रारंभ कर दिया, यानी अब पशुओं को पालना प्रारंभ किया। और पशु को यही पालना, पशुपालन या पशुचारण के रूप में जाना गया। क्या है पशुचारण? आइए करते हैं चर्चा इस टॉपिक के बारे में। पशुचारण पशुओं को चराना, पशुओं को पालना, ये दो प्रकार से होता है। एक चलवासी और दूसरा वाणिज्य पशुचारण। आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले पशुचारण क्या है करते हैं चर्चा। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन के बारे में सोचा। विभिन्न जलवायवीय दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके उन्हें पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन यानी सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अर्थात वही बात आ गई, जब मानव आखेट किया करता था तो आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह, यानी वे व्यक्ति जो शिकार किया करते थे, मांस का भक्षण करते थे, उन्होंने ये सोचा और विचार किया कि केवल शिकार करके ही जीवन का भरण पोषण संभव नहीं है, कुछ अन्य क्रियाएं भी करनी चाहिए। अर्थात संक्षिप्त में ये कहा जाए कि मानव में सभ्यता का विकास होने लगा। अब मानव ने जिन पशुओं को पहले वो मारता था, उन पशुओं का अब उसने उन्हें पालतू बनाना उन्हें शुरू कर दिया।
ये पशुचारण जैसा हमने देखा दो प्रकार का होता है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण, जिसकी चर्चा हम सबसे पहले चलवासी पशुचारण के बारे में ही करेंगे कि चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक यानी पशुओं को चराने वाले अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहते थे। वे अपने पालतू पशुओं के साथ साथ पानी एवं चरागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। ये सबसे विशेष बात आती है इसमें सामने कि पशुपालक पानी की तलाश में, चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। मैदानों में चारे की प्राप्ति हुई तो ये मैदानों में आ जाते थे, और पहाड़ों में होती थी तो ये पहाड़ों में चले जाते थे। मैदानों में भी किसी स्थान पर चारा खत्म हो गया तो ये उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाया करते। तो ये चलवासी पशुचारण का एक सामान्य चित्रण आप देख सकते हैं किस तरह गर्मियों के आरंभ में चलवासी पशुचारक अपनी भेड़ों को पर्वतीय क्षेत्रों पर ले जा रहा है। आप देखिए जानवरों का पूरा एक समूह दिखाई देगा आपको, किस तरह से इनकी रेवड़, जानवरों के ऐसे समूह को रेवड़ कहते हैं, ये लोग जा रहे हैं। क्योंकि मैदानों में जब गर्मी पड़ती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में उस समय ठंडा मौसम रहता है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती चली जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु है, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी, ऊंट आदि को पाला जाता है। तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय क्षेत्रों में याक व लामा एवं आर्कटिक व उपध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। अर्थात कहने का आशय अलग अलग क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और उन परिस्थितियों में पशु भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अलग अलग पशु अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र सामने आते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश हैं। तो तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर मिलता है। अर्थात वैसे तो सामान्यतया सभी जगह चलवासी पशुचारण होता ही है और प्राचीन समय में भी होता था, लेकिन वर्तमान में मुख्यतः 3 क्षेत्र ऐसे आते हैं जहां आज भी चलवासी पशुचारण एक मुख्य आर्थिक क्रिया है। नए चरागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाहों की ओर और ठंड में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर ये प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और जब लगा है ऋतु प्रवास तो ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल,
गद्दी एवं भूटिया ये विशेष प्रकार के जनजातीय समूह हैं, लोगों के समूह गर्मियों में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं एवं ठंड में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र की ओर आते हैं, क्योंकि इस बात का आप ध्यान रखिए कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम हो जाता है। सर्दियों में मैदानों में वैसे ही तापमान कम रहता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ेंगे तो तापमान और भी कम होगा। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीतकाल में उत्तर से दक्षिणी की ओर पशुपालकों और पशुओं का प्रवास होता रहता है। तो इस तरह से होने वाला ये प्रवास, ये पशुचारण चलवासी पशुचारण के नाम से जाना जाता है। चलवासी पशुचारण का एक दूसरा स्वरूप वाणिज्य पशुचारण, जिसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। आज लेकिन इतना ही काफ़ी है, शेष जानकारी आगामी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।